धन्यवाद। हालेलुया जीसस, प्रभु तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू, हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो स्वामी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर, हालेलुया। सारी महिमा तुझे देते हैं, हालेलुया जीसस। लॉर्ड जीसस, प्लीज एक्सेप्ट our praises, Lord Jesus. Please accept our sacrifices of thanksgiving, Lord Jesus. Hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, thank you Holy Spirit, thank you Master, thank you Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद रब्बा, धन्यवाद स्वामी, thank you Jesus, hallelujah, thank you Father, thank you Holy Spirit. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you, hallelujah Jesus. Thank you, hallelujah Jesus, hallelujah, 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 hallelujah Jesus, hallelujah, 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 hallelujah Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Glorious Lord, we give you all the glory. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. Hallelujah, Jesus. We give you all the glory, Master. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory, Master. We give you all the glory. Hallelujah. सारी महिमा हम तुझे देते हैं ईश्वर। तू कितना अद्भुत है, हालेलुया जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। In the book of Malachi chapter 3 verse 6 the Lord says, I the Lord never change. I the Lord never change. मैं वो परमेश्वर हूँ जो कभी नहीं बदलता। And I bless my people. और मैं अपने लोगों को आशीष देता हूँ, हालेलुया। He gives blessings and he never changes. वो कभी नहीं बदलता, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। What a wonderful God, what a wonderful God. He keeps his promises and his purpose never change. वो अपने वायदों में खरा है। The Lord we serve, He keeps his promises. जो वायदे उसने किए हैं हमसे, उसमें वो खरा है, हालेलुया। So be in cheer this morning. आज की सुबह खुश हो जाए और बड़ी खुरमी के साथ, बड़े जोश के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा का एक गीत गाएंगे, हालेलुया जीसस। प्रभु की स्तुति करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, अपनी जुबानों को खोलेंगे आज, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। When we worship Lord, the blood of Jesus Christ sanctifies us. जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर यीशु का लहू हमें शुद्ध कर देता है, पवित्र बनाता है। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, जब हम उसके पास जाते हैं, He makes us holy. जब हम यीशु के पास आते हैं तो वो हमें शुद्ध कर देता है। और जब हम सुबह सुबह यीशु के पास आते हैं तो वो हमें सुबह सुबह सारे दिन की आशीषें दे देता है। But the joyful
व्हाट अ जॉयफुल मूवमेंट्स आर देयर। कितने आनंद वाले क्षण हैं ये जिसमें हम बैठे हुए हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। शैल वी सिंग दिस सॉन्ग, इस गीत को गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। तेरे संग संग है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा गढ़ है। जस्ट फील, महसूस करें, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। जस्ट फील इट। ही इज इन योर रूम टुडे, ही इज इन योर होम टुडे। किसने दो भागा जंगल में मार निकाला, समुंदर में जिसने भागा जंगल में मार निकाला। करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वह हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा। हालेलुया जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Good morning. Hallelujah. God is wonderful once again. हमारा प्रभु फिर से अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है। And we give glory to the Almighty Lord. हम उस महान परमेश्वर को अत्यधिक महिमा देते हैं। आज मुझे सुबह से शाम तक कई मीटिंग्स बोलनी है, बहुत बड़ा नहीं बोलूंगा इस वक्त। कल किसी ने मुझे फोन किया और उसने मुझसे पूछा कि ब्रदर, क्या जरूरी है कि हम सुबह लाइव मैसेज में शामिल हों, लाइव आराधना में शामिल हों? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसे दोपहर में या जब हमारा फ्री टाइम हुआ करे तब हम मैसेज सुन लिया करें? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी मैसेज सुन सकते हैं। लेकिन देखिए, जब हम लाइव जुड़ते हैं तो लाइव जुड़ने का मतलब यह है कि आराधना में शामिल होते हैं। उस वक्त हम सिर्फ मैसेज सुनने के लिए कि ब्रदर संजय गुप्ता कुछ बोलेंगे और उस परमेश्वर के वचन से मुझे कुछ सीखना है।
लेकिन जब हम लाइव जुड़ते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जुड़ते हैं। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुबह मेरे पास कुछ काम होते हैं। कौन सा परिवार ऐसा जिनके यहां काम नहीं होते? जो जुड़ रहे हैं उनके घर में भी काम है, लेकिन सबने एडजस्ट किया। हम रात दिन जगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने ये टाइम मैनेज किया है। इस समय हमारा मोबाइल डोंट डिस्टर्ब पर रहता है। इस वक्त पीछे से कॉल आती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। मैसेजेस आएंगे, वो हमें दिखाई नहीं देंगे स्क्रीन पर, वो पीछे पड़े रहेंगे। हम भी 1 घंटे के लिए, या जिस दिन 2-3 मीटिंग्स बोलते हैं, जिस दिन 4 मीटिंग्स बोलते हैं, आज भी बहुत ढेर सारी मीटिंग्स बोलनी है, लेकिन वी मैनेज। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। जब आप सुबह जमा होते हैं तो आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए जमा होते हैं। जब आप बाद में सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि आशीष नहीं मिलती, आशीष मिलती है। आपको परमेश्वर का वचन सीखने को मिलता है। लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो यीशु मसीह उपस्थित हो जाता है, और परमेश्वर अपने लोगों को छू करके आशीष देता है, चूम करके आशीष देता है, गले लगा करके आशीष देता है, किसी के आंसुओं को ऐसे पोंछ करके आशीष देता है। एंड व्हाट अ जॉय इट इज, व्हाट अ जॉय इट इज। किसी के दर्द को ऐसे कर देता है, दर्द निकल जाता तो दर्द चला जाता है। एक बहन ने मुझे लिखा कि मेरे सर के बाल गिर रहे थे, और मैं, बड़ी अजीब सी गवाही है, मुझे भी मतलब इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और मेरी लाइफ में इस तरह की गवाही तो बहुत सारी आई कि ब्रदर आपने प्रार्थना के लिए तेल पर प्रार्थना करी और मेरे बालों का गिरना बंद हो गया। लेकिन कहने लगी कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो ऐसा लगा सर के अंदर एक खुजली सी मची, और उस दिन से मेरे सर के बाल झड़ने बंद हो गए। लाइव मैसेज का ये मजा, आराधना का ये जो जीवित आराधना है ना, इसका मजा ये है, इसका आनंद अलग है। इसके जो परिणाम है ना, जो इसके रिजल्ट्स है, वो अलग होते हैं। सो आई ऑलवेज एनकरेज माई पीपल कि आप लाइव जुड़ना सीखिए। और 5वां अध्याय 6ठी आयत रोमियो की पत्री के अंदर जो लिखा हुआ है, उसको आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा समझ लीजिए, सीख लीजिए। आई डोंट नो ये बात कभी आपको किसी ने इतनी गहराई से बताई या नहीं बताई। 5वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा है, रोमियो की पत्री, मेहरबानी से स्क्रीन पे भी डाल दी जाए। दिस इज नॉट माई टॉपिक बट आई एम शेयरिंग। आज का ये विषय नहीं है, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूं। 5वां अध्याय 6ठी आयत, उसमें लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मर गया। यदि आप बाइबल लेके बैठे हैं तो ये जो ठीक समय लिखा है ना, राइट टाइम, उस पर गोला बना लीजिए। और अगर आप कॉपीज लेकर के, नोटबुक लेकर के बैठते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तो ये जो ठीक समय ना, राइट टाइम, हमारा परमेश्वर राइट टाइम वाला परमेश्वर है। इस बात को समझ लीजिए कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो राइट टाइम वाला है। कमाल का परमेश्वर है, कमाल का यीशु मसीह है। सलीब पर जाने के लिए भी उसने टाइम को बिल्कुल फिक्स कर रखा था। मुझे इस समय सलीब पर चले जाना है। देखिए, भेद की बात यह है कि शैतान चाहता था कि यीशु मसीह गतसमनी के बाग में मर जाए और सलीब पर ना जाए, क्योंकि शैतान को मालूम था कि गतसमनी के बाग में यदि यीशु मसीह मर गए तो उद्धार का जो प्रोग्राम है, जो काट के क्रूस पर टंगने के बाद शुरू होगा, वो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। वो हमारे प्रोग्राम को रोकना चाह रहा था, वो यीशु के प्रोग्राम को रोकना चाहता है।
कई बार हमारे आसपास के काम हमें हमारे उद्धार, हमारे परिवार के उद्धार के कामों से रोकना चाहते हैं। हमारे घर के काम हम एडजस्ट कर सकते हैं। यीशु मसीह ने संघर्ष किया गसमनी के बाग में, और उसे मालूम था कि यदि मैं सलीब पर नहीं ठोका गया तो मैं ये कैसे प्रार्थना करूंगा, ए बाप इन्हें क्षमा कर दे, ए पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं कैसे डाकुओं से कहूंगा, मैं डाकू से कहूंगा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यदि मैं सलीब पर नहीं ठोका गया तो मैं कैसे वो काम करूंगा जिसके लिए लिखा, और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। अभी तक याजकों की व्यवस्था चलती थी, याजक महायाजक उन्हीं की व्यवस्था चलती थी, वही सर्वे सर्वा हुआ करते थे, वही प्रार्थना करते थे, वही आराधना करते थे, उनके अलावा कोई आराधना नहीं कर सकता था। आज कोई भी बहन, कोई भी भाई जूम पे मीटिंग फिक्स करता है और मुझसे कहता है कि ब्रदर हमने जूम पर 100 लोग इकट्ठे कर लिए हैं, गूगल मीट पे इतने लोग इकट्ठे कर लिए हैं, आप हमें समय दे दीजिए, हम उस हिसाब से अपने लोगों को बता देंगे और वो जुड़ जाएंगे। अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पड़ी है, इस वक्त ऑनलाइन है। एक बहन है मेरी, ज्योति जॉनसन, जयपुर की है, राजस्थान की। इस समय वो अपनी बेटी के पास अमेरिका में, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट कर रखी। बहुत सारे इस समय ऑनलाइन है ऐसे जिनकी रिक्वेस्ट मेरे पास है कि ब्रदर हम गूगल मीट पे या जूम पर मीटिंग अरेंज करेंगे, आप प्लीज उस पर मैसेज दीजिए। आज कोई भी परमेश्वर की आराधना कर सकता है। उसके पहले सिर्फ याजक किया करते थे, महायाजक करता था। परमेश्वर के उस वाचा के संदूक के पास सिर्फ महायाजक जाता था। यीशु मसीह को मालूम था यदि मैं ठीक समय पर अगर आप जुड़ना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे पर्दे फट जाएंगे। आपकी जिंदगी की बहुत सारी आशीषें जो किसी पर्दे के नीचे छुपी पड़ी हैं, बहुत सारी जीवन की खुशियां जो कहीं दबी पड़ी हैं, बहुत सारे जीवन के काम जो अधूरे पड़े हैं, बहुत सारे बिजनेस के वो टेंडर्स जो आज भी अधूरे पड़े हैं, समय पर जुड़ेंगे तो बहुत सारे जीवन की वो बातें जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो समय पे बच्चों की जिंदगी में पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादियां, बच्चों के बच्चे होना समय पर, बच्चों के बच्चे होना समय पर, ये सब आशीषें हैं जो किसी पर्दे के नीचे छिपी हुई हैं। और यीशु मसीह ठीक समय पर, हालेलुया, ठीक समय पर, ही डाइड ऑन द क्रॉस। जिस परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, जो आराधना करते हैं, वो राइट टाइम वाला परमेश्वर है, राइट टाइम वाला परमेश्वर। मजे की बात, आप कहना सीखिए हम राइट टाइम वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो ये कभी नहीं कहता देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, अच्छा राइट टाइम वाला है। आप अपनी जिंदगी से ये लेवल हटा दीजिए कि हम लेट वाले, हम राइट टाइम वाले। जिनको 6:30 बजे जुड़ना होता है ना, कल मेरी एक बहन से बात हो रही थी देहरादून में, वो कह रही थी कि मैं और मेरी बेटी 5:45 बजे ब्रदर उठ के तैयार हो जाके बैठ जाते हैं। किस लिए? 6:30 बजे जो है ना स्वर्गिक मन्ना, कितना अच्छा लगता है मुझको। सुबह से तैयार होकर बैठे रहते हैं कि स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम में ज्वाइन करना है, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराएगा। वो बड़ी भोर का समय होता था जब परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना टपकाता था, गिराता था, और वो बटोरा करते थे, वो बटोरा करते थे। कई बार जो हम ये सोचते हैं कि दोपहर में परमेश्वर के वचन को सुन लेंगे, परमेश्वर के वचन को शाम को सुन लेंगे, देखिए वो मन्ना दिन भर का बासा पुराना होता चला जा रहा है।
उसके स्वाद में उससे जो आशीषें मिलनी है, वो 100% आशीष पाने के लिए सुबह राइट टाइम वाले परमेश्वर के साथ राइट टाइम वाले भक्त जोड़ना सीखे। देखिए, भक्त तो है ही ना, हम सब प्यार करते हैं, आप प्यार करते हैं तभी तो जुड़े हैं। और जो बाद में लोग देखते हैं, आज वो इस मैसेज को बाद में सुनेंगे, जो बाद में लोग देखते हैं वो भी प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, बस जरा सा मैनेजमेंट की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है और हम राइट टाइम वाले बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। छोटा सा कलाम, छोटी सी बात। मुझे किसी ने कहा कि पहले ब्रदर ने कहा था कि हम आधे घंटे के अंदर खत्म कर दिया करेंगे, अभी पौन घंटा 1 घंटा कर लेते हैं। देखिए, मुझे कुछ नहीं, मैं 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं। और लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है और किसी टॉपिक को लिया है तो पूरा कर दे, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। शुरुआत मैंने 15-20 मिनट से ही करी थी, लेकिन मैंने कुछ अच्छे टॉपिक लेने शुरू कर दिए, कुछ शिक्षाप्रद, कुछ नई चीजें। आप सुबह रोज नाश्ते में पराठा खाते रहे, आप बोर हो जाएंगे। वही पराठा वही पराठा वही पराठा, बदल बदल करके चीजों को, जब आप बदल के चीजों को घर में बनाते हैं तो कभी टाइम कम कभी टाइम ज्यादा लगता ही है। सिर्फ पराठा बनाना है तो आपके हाथों में फुर्ती है, लेकिन यदि रोज नाश्ता बदल के बनाना, ये सुबह का नाश्ता है आपका, तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा, मुझे मालूम है सुबह सबके घरों में काम होता है। सो लेट अस प्रेज गॉड, हालेलुया, से प्रेज द लॉर्ड। पहला शमूएल 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, देयर इज नन होली लाइक गॉड। परमेश्वर की तरह कोई भी पवित्र नहीं है। पास्टर विनोद पीटर सेनापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई वेलकम यू पास्टर, ही इज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड इन इलाहाबाद। बहुत अच्छे प्रेज एंड वर्शिप के लीडर है। हमने मिलकर के सेवा करी है प्रभु की, कन्वेंशंस में हमने साथ मिलकर काम किया है और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही नम्र, बहुत ही दीन, हलीम परमेश्वर का सेवक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एंड वी वेलकम यू। और करीब शायद डेली जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देयर इज नन होली लाइक गॉड। परमेश्वर अपनी पवित्रता के कारण, बाइबल एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 11वीं आयत, परमेश्वर अपनी पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। मतलब जो हमारी जीवन में यदि पवित्रता है, तो परमेश्वर के विषय में जैसे लिखा है कि वो महाप्रतापी है, हमारा भी प्रताप बढ़ने लगता है। हमारा भी प्रताप उस समय बढ़ने लगता है जब हम पवित्र हो जाते हैं। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, एज ही इज होली एज ही इज इन हेवन वी आर ऑन अर्थ। जैसा वो स्वर्ग में है यीशु मसीह, उसका प्रताप सारे स्वर्ग में फैला है। उसकी आंख के इशारों को स्वर्गदूत समझते हैं। जब हम पवित्र होते हैं, हमारी आंख के इशारे को, हमारे शब्दों के अंदर जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, उसमें सामर्थ आ जाती है और वो वचन पूरे होने लगते हैं। 1 जनवरी को एक भविष्यवाणी करी थी मैंने कि एंटीबायोटिक्स फेल हो जाएंगे, डॉक्टर्स उन दूसरी दवाइयों का, स्टेरॉइड्स का सहारा लेने लगेंगे। कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें था कि अब स्टेरॉइड्स ही काम में आएंगे कोरोना के समय में। दूसरी भविष्यवाणी करी थी कि
फर्क फर्क तरीके के फंगस आएंगे, शरीर पे एलर्जीज आएंगी। गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक काली फंगस का जिक्र हो रहा है। काली फंगस, ब्लैक फंगस। तेरे मुंह से निकले हुए शब्द पूरे होते चले जाएंगे, तेरी भविष्यवाणियां पूरी होती चली जाएंगी। बिकॉज द गॉड ऑफ हेवन विल टेल हिज प्लान टू यू। कोई डिग्री नहीं चाहिए उसके लिए, बिकॉज ही इज होली, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए महाप्रतापी भी है। द बुक ऑफ लेविटिकस, लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय 26वीं आयत बताती है, परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि हम उसके लिए पवित्र बने रहें। हमें बने रहना है। परमेश्वर पवित्र है और हमें उसके लिए पवित्र बने रहना है। हम थोड़ी देर के लिए पवित्र साथ दिखने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके बाद हम बदल जाते हैं। हमें बने रहना है, पवित्र बने रहना एक प्रक्रिया है, कोशिश है, जिसमें कोशिशें लगातार शामिल है, कि पवित्र बने रहना। कोशिशों को अपनी जिंदगी में शामिल करिए कि हमारे जीवन की पवित्रता किसी भी रीति से चैलेंज ना हो जाए। किसी रीति से हमारे जीवन की पवित्रता चैलेंज ना हो जाए। कोई हमारे जीवन की पवित्रता को छेड़छाड़ ना करे। अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धिमानी के द्वारा, अपने लोभ के द्वारा, अपने लालच के द्वारा, अपने चिकने चुपड़े प्यार से लिपटे हुए शब्दों के द्वारा पवित्रता चैलेंज नहीं होनी चाहिए। मित्रता का वास्ता देकर के बाद लोग पवित्रता को चैलेंज कर देते हैं दूसरे की, और हम सरेंडर कर देते हैं। सो इफ वी वॉन्ट, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में बनी रहे, तो प्रयास निरंतर होना चाहिए, डेली होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। रिश्तों के अंदर पवित्रता, आंखों के अंदर पवित्रता, कानों के अंदर पवित्रता। कोई कुछ भी खबर बता के, किसी की बुराई बता करके, किसी के विरोध में बता करके हमारे कानों की पवित्रता को खत्म कर देता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2, कुलुसियों की पत्री, नए नियम में कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 2 आयत, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब तुम नहीं, परमेश्वर का स्वरूप तुम्हारे अंदर से दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह का वो तेजस्वी स्वरूप, वो चरित्र, दैट कैरेक्टर, वो चरित्र पता चलना चाहिए, इमेज नहीं। एक होती है कि इमेज, हम एक इमेज तैयार करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी हैं,
एक मेरा चरित्र, मेरे काम बताते हैं कि मैं मसीह का विश्वासी हूं। मेरी बोली बताती है कि मैं मसीह का विश्वासी हूं। मैं पहली बार बिहार गया और मैं एक्चुअली में कन्वेंशन बोल रहा था एक शहर में। एक परिवार मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि ब्रदर, बिहार में कभी इस तरह की क्रूसेड्स हमने नहीं देखी, आप बिहार में इस तरह की क्रूसेड करिए आगे। हमारी सेवकाई की शुरुआत के दिन थे वो, बिल्कुल शुरुआत के दिन। अभी हमने सेवा शुरू करे हुए साल, 1.5 साल, 2 साल ही हुए थे करीब, जब वो परिवार मुझे मिला। ब्रदर, हमारे यहां बिहार में कभी इस तरह की मिनिस्ट्री नहीं, हमने नहीं देखी, आप प्लीज हमारे यहां आइए और हम सब कुछ अरेंज करेंगे। मैं जोश में था, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। उन्होंने फटाफट, उनकी बेटी ने, उनके पास 3 बेटियां थी, उन्होंने अपनी एक बेटी से बोला जल्दी से एड्रेस लिख के दो ब्रदर को। उन्होंने एड्रेस दे दिया, उन्होंने मेरा एड्रेस ले लिया। काफी समय बीत गया, 4-5-6 महीने बीत गए। मैं जहां पे बिजी था, अपनी जगह जगह मुझे जहां जाना होता था प्रचार करने के लिए, मैं वहां चलता रहा। एक दिन मैं अपना कुछ कागज संभाल रहा था तो मुझे वो एड्रेस मिला। तो मैंने सोचा कि अरे, इन लोगों ने कहा था कि बिहार आइएगा, फिर हम वहां सारे पास्टर से मिलवाएंगे, फिर आपके लिए हम कन्वेंशन अरेंज करेंगे, आप सबसे मिलिएगा। मैंने पटना जाने की तैयारी कर ली। मैं पटना पहुंच गया, मैं उस परिवार के घर पहुंच गया। उस परिवार के दरवाजे के अंदर एक छोटी सी खिड़की थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो कहने लगे कि हमारे घर में पानी की प्रॉब्लम है। खिड़की से, ब्रदर अभी तो क्या कहते हैं, गर्मी के दिन है, हमारे घर में पानी की प्रॉब्लम है, अभी तो हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। अब मैं पटना पहुंच चुका हूं, देखिए मैं पटना पहुंच चुका हूं और वो मुझे पानी की प्रॉब्लम बता रहे, दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। मैंने कहा एक बार मुझे दरवाजा तो खोल लेने दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। मैं आया और पटना के अंदर एक जगह है गांधी मैदान, जहां पे रैलीज होती, मैं उस मैदान में आके बैठ गया। मैं सोचने लगा, प्रभु अजीब बात है, जिन्होंने इतनी जिद करी थी आज वो दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। 17 days and 17 nights, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 17 दिन और 17 रात मैं उसी गांधी मैदान की उसी चेयर पर बैठा रहा, बेंच, सीमेंट की बेंच पे। परमेश्वर मुझसे कहता रहा ठहरा रहे, ठहरा रहे, ठहरा रहे। मैं रोज कहता था मैं वापस जा रहा हूं, वो कहता था ठहरा रहे। मैं क्या करता था दिन भर, मेरे पास सामान तो कुछ था नहीं, मेरे पास एक बैग था, थैला जिसमें कुर्ता पजामा था, काली पैंट थी, सफेद रंग की शर्ट थी, मेरी बाइबल थी और मेरी खंजड़ी थी जो मैं बजाता हूं। मैं दिन भर गांधी मैदान में वो खंजड़ी बजा करके, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, 400-500 लोग इकट्ठे हुए, परमेश्वर का वचन का प्रचार किया, बीमारों के लिए प्रार्थना करी, फिर आधा घंटा आराम किया, फिर खंजड़ी बजा के गाना शुरू किया। 500-700 आदमी इकट्ठा हुआ, उसी सीट पर खड़े होकर प्रचार किया। लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करी। 17 days and 17 nights, 17 दिन और 17 रात मैं उसी गांधी मैदान में था। एक दिन एक मसीह व्यक्ति थे, मिस्टर गिलबर्ट एंथनी, आई रिमेंबर हिज नेम। यह 1992 की बात है, 92 की।
वो उनकी गाड़ी खराब हुई और वो मैदान के बीच से निकल के जा रहे थे। इट इज अ ह्यूज ग्राउंड, बहुत बड़ा मैदान है, सैकड़ों लोग उस मैदान में हर वक्त रहते हैं। उन्होंने देखा कि कोई रब की होवे सना गा रहा है, तो वो रुक गए, ठहर गए। उन्होंने मुझसे कहा, आप बिहार के तो नहीं लगते, आपकी बोली ऐसी नहीं लगती है, आप जैसे बात कर रहे हैं, आप जैसे प्रचार कर रहे थे, कहां के हैं आप? मैंने कहा मैं यूपी का हूं। अच्छा, चलिए आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए। वो मुझे अपने घर लेके गए और वहां पर कुछ लोग, उनकी जो क्रिश्चियन कॉलोनी के लोग थे, वो उस दिन जमा होते थे आराधना करने के लिए। शाम को आपस में ही आराधना करते थे। वो मुझे वहां लेकर के गए। वहां पर किसी ने मुझसे पूछा कि आपका नाम तो संजय गुप्ता, क्या आपके पास कोई आईडी है, कोई आई कार्ड है कि आप क्रिश्चियन हैं? हम नए नए एक्चुअली में प्रभु को जीवन दिया था, हमें यह बात समझ में नहीं आती थी कि लोग उलझाने वाली बातें करते हैं। कि क्रिश्चियंस के पास कोई आईडी कार्ड होता है। मैंने कहा हमें तो किसी ने बताया नहीं कि कोई ऐसा आईडी कार्ड मिलता है। तो उन्होंने कहा फिर हम कैसे मान ले कि आप क्रिश्चियन हैं? मैं चक्कर में पड़ गया। बड़े इतने सारे लोग बैठे हैं और एक बुजुर्ग आदमी मुझसे सवाल कर रहा है। उन्होंने, जो मिस्टर गिलबर्ट एंथनी मुझे लेके गए थे, उन्होंने कहा अच्छा चलिए आज आप प्रचार करिए जैसे आप वहां कर रहे थे मैदान में। ही वॉज लिटिल काइंड टू मी। वो मेरा सहयोग कर रहे थे। देखिए, जब कोई कमजोर पड़ रहा हो ना, ये यीशु का चरित्र है कि वो उसका सहयोग करता है। मैंने प्रचार किया और मैंने प्रचार ये किया, पतरस के पास कोई आईडी कार्ड नहीं था। यीशु मसीह पकड़वा लिए गए, पतरस के पास कोई आईडी कार्ड नहीं था। वो जो आजकल नीले रंग के फीते में वो लटका रहता ना, सामने एक कार्ड सा लटका, एक बैज लटका रहता है जिसपे आपका नाम और सब कुछ डिटेल लिखी रहती है, ऐसा कोई कार्ड पतरस के पास नहीं था। स्कूल में बच्चों को रहता है लटका हुआ, ऑफिस में जो लोग जाते हैं जॉब पर आजकल उनके भी लटका रहता है, ऐसा कोई कार्ड पतरस के पास नहीं था। लेकिन महायाजक की दासी ने फिर भी पतरस को पकड़ लिया और कहा यह यीशु के साथ रहता था। इसकी आइडेंटिटी है कि इसकी बोली बताती है कि यह यीशु के साथ रहता था। तुम्हारी बोली बताती है कि तुम यीशु मसीह वाले हो। तुम्हारी बोली बताती है, चरित्र है ये परमेश्वर का। तुम्हारे अंदर से वो चरित्र दिखाई दे। वो चरित्र जो परमेश्वर का चरित्र है वो दिखाई दे। तुम नहीं, परमेश्वर का चरित्र दिखाई दे। क्योंकि यीशु मसीह में तुम मर चुके, यीशु मसीह में तुम मर चुके। द डे यू एक्सेप्टेड, द डे यू रिपेंटेड, द डे यू टुक द बैप्टिज्म, जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया तुम मर गए। संजय गुप्ता मर गया और एक तेजस्वी स्वरूप मेरी जिंदगी से वो यीशु का चरित्र दिखाई देना चाहिए। अगर वो चरित्र नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट बीन बिल्ड अप इन अवर लाइफ। हमारी जिंदगी के अंदर यीशु का चरित्र, इसका मतलब अभी तक बना नहीं है, उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद डाली नहीं गई है। द डे वी एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर अपना चरित्र बनाना चाहता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के चरित्र का सिर्फ दिखावा करता है कि हम यीशु मसीह वाले लोग हैं।
हम यीशु मसीह वाले लोग हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एक बाइबल पकड़ करके घूम रहे, लेकिन जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जिसमें यीशु मसीह की झलक दिखाई दे। जिसमें यीशु मसीह की झलक दिखाई दे, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। बाइबल सेज ही इज इनफिनिट गॉड। परमेश्वर हमारा अनंत परमेश्वर है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8 से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 8वीं आयत बताती है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। प्रभु परमेश्वर वह है जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अनंत। मेरी जिंदगी से जो चरित्र, मेरी जिंदगी से जो यीशु का स्वरूप दिखाई देना चाहिए, वो आदि से अनंत तक दिखाई देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए नहीं, जब हम आराधना के लिए चर्च में जाएं, थोड़ी देर के लिए नहीं, लेकिन हर वक्त वो चीज हमारी जिंदगी से, हमारे शब्दों के अंदर प्रकट होनी चाहिए। प्रकट होने के लिए हमारी जिंदगी से यीशु की दया, यीशु का तरस, यीशु का चरित्र, यीशु का व्यवहार, यीशु का स्वभाव, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 एंड 6, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 5वीं और 6ठी आयत। वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। उन्होंने तो मुझे भगा दिया कि हमारे यहां पानी की कमी है। अरे आप 5 मिनट बैठाते तो सही किसी सेवक को अपने घर के अंदर। कोई व्यक्ति सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आपके घर में पहुंचा है, आपने बुलाया था, 10 बार आपने कहा था, तब हम गए थे। आपका लेटर भी बाद में आया था कि आप कब आएंगे, प्लीज आइए। हमारे दरवाजे आपके लिए 24/7 खुले हुए हैं। अब आपने दरवाजा नहीं खोला। और जब हमने पटना के अंदर प्रचार करना शुरू किया और चर्चेस के अंदर बोलना शुरू किया, तो वो हर जगह पहुंचते थे और ये कहते थे, हमने बुलाया, हमने बुलाया, हमारे हैं ब्रदर, हमने बुलाया। ब्रदर अब तो आपको हमारे घर रहना पड़ेगा, अब आप कहीं और नहीं रहेंगे। नहीं गया मैं। जिसने मुझे बिना जाने, बिना पहचाने, सिर्फ इस बात पर विश्वास करके कि मैं यीशु मसीह का सेवक हूं, अपने घर के दरवाजे खोल दिए, रहने की जगह दी, खाने को भोजन दिया। मेरे लिए वो घर सबसे अच्छा था। अब मुझे आपके बंगले में आने की जरूरत नहीं है। देख करके नहीं, बिना देखे उन्होंने विश्वास किया मुझे, बिना सुने, बिना जाने, बिना एड्रेस जाने मैं किस शहर से आया हूं। मैं उनके घर रहता रहा। उन्होंने कई दिन बाद मुझसे पूछा कि आप यूपी में भी कहां के रहने वाले? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की बातें। इफ यू आर रियल स्पिरिचुअल बिलीवर, अगर आप सचमुच में आत्मिक विश्वासी हैं, शारीरिक विश्वासी और आत्मिक विश्वासी। शारीरिक व्यवसाय विश्वासी वो होते हैं जो दिमाग के इस्तेमाल करके विश्वासी अपने जीवन से प्रकट करते हैं। हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं।
किस परिवार में मिलना है तो क्या बोलना है, वो सच नहीं बोलते। उन्हें कुछ उस परिवार से पाने की आशा और लालसा होती है। वो उनको सच नहीं दिखाते। वो परमेश्वर के वचन से सत्य प्रकट नहीं करते, क्योंकि उन्हें कुछ पाने और प्राप्त करने की लालसा होती है। कुछ प्रभु की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभु की सेवा करने से उनके घर चल रहे हैं। घर चलने चाहिए, लेकिन घर चलाने की कीमत प्रभु के वचन में मिलावट नहीं होनी चाहिए। यह चरित्र नहीं है परमेश्वर का। आदि और अनंत है वो, आज भी सच्चा है, अभी भी सच्चा है और कल भी सच्चा और साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ यीशु की झलक नहीं दिखानी है, यीशु मसीह दिखाना है। झलक नहीं, यीशु मसीह दिखाना है, यीशु मसीह प्रकट करना है। आपकी बातों के अंदर यीशु मसीह का शब्द पूरा हो जाना चाहिए। वो शब्द पूरे हो जाने चाहिए। देयर इज अ फैमिली इन बड़ौदा, गुजरात। एक परिवार है। मैं उनके घर अक्सर जाया करता था और एक बार मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अपनी बेटी पर ख्याल रखिए, बेटी बड़ी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य में कुछ गड़बड़ियां होने वाली हैं। फील बैड हो गया, साहब बुरा मान गए कि नहीं आप ऐसी कैसे बात कर सकते। मैंने कहा है ऐसी बात, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ियां चल रही है, बहुत बड़ी। मैं तो अपनी बात कह के साफ गोई से चला आया। 3-4 महीने बाद फोन आया कि ब्रदर हमें बचा लीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो गया? पूरे शहर में हमारी बेटी की चर्चा हो रही, हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारी बेटी की चर्चा हो रही। बताने से लोग डरते हैं और सुनने वाले सुनना नहीं चाहते, उन्हें बुरा लगता है। अरे जब कभी कोई दीवार बनती है, कोई घर बनता है, तो ऐसा नहीं है कि सारी ईंटें साबुत रख दी जाती है। कितनी ईंटों को तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है, साइड से छीलना पड़ता है, किसी ईंट को ब्रेक करके आधा करना पड़ता है, तब दीवार में फिक्स करी जाती है। फर्श में जो पत्थर लगता है उसे भी घिसना पड़ता है। जो टाइल्स लगते हैं, जो लकड़ी लेकर के आते हैं, उन्हें काट करके तब उससे फ्रेमवर्क और विंडोज और वगैरह बनती है घर के अंदर। हम क्यों नहीं तैयार हो पा रहे कि हम मसीह के स्वरूप में बदलें? और स्वरूप में बदलने का प्रोसेस यह है कि हम उसकी बातों पर मन नहीं लगाते। हम मनुष्य की बातों पर, अच्छी बातों पर, कान को गुदगुदी देने वाली बातों पर, हमारे दिल को जो गुदगुदी दिया कि उन बातों पर मन लगाते हैं। हम आध्यात्मिक बातों पर मन नहीं लगाते। आध्यात्मिक बातें पैनी, थोड़ी तीखी, थोड़ी सी कड़वी होती है। छठी आयत में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, रोमियो 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बुरा लगने लगता है हमको, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि हम शरीर की व्यवस्था को, शरीर के टेस्ट को, अपनी जुबान के टेस्ट को पूरा कर रहे हैं। जब मैं जुबान का टेस्ट की बात करता हूं तो लोग सोचते हैं यार मैं खाने पीने से रोक रहा हूं, खाने पीने से भी रोक रहा हूं, लेकिन जुबान के कई बार लोगों को ना जुबान का टेस्ट इसमें आता है कि आज मैं इस जुबान से अपने दिल की भड़ास किस पे उतार दूं। कड़वे, पैने, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट,
घुमा फिरा करके तीर चलाना, हवा में बातें कर करके सुनाना, किसी को बोलना सुनाना किसी और को। वो कैरम बोर्ड में होता है ना, एक तो होता है कि आपने डायरेक्ट गोटी को अंदर डाल दिया छेद में, और एक होता है रिबाउंड मार करके, रिबाउंड बोलते हैं ना, वो मारा टक से उधर, और जब आपका स्ट्राइकर लौट के आता तो पता चला इधर वाली क्वीन अंदर गिरा दी आपने अंदर। कई बार हम कैरम बोर्ड वाला स्ट्राइकर खेलते, रिवर्स मारते, रिबाउंड मारते। ये हमारे जुबान के टेस्ट है, सीधी बात नहीं करते। हमारी जुबान का जायका ही सही नहीं होता जब तक हम दो चार को जिंदगी में कुठारघात ना कर दें। ये टेस्ट हो गया है जुबान, मनुष्य के जीवन का ये टेस्ट है। सिर्फ भोजन टेस्ट नहीं है, चटपटा भोजन सिर्फ टेस्ट नहीं है, जुबान से शब्दों को निकालना भी एक टेस्ट बन गया है। वो शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये जो आप जुबान के जायके बदल रहे हैं, अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल करके, स्ट्राइकर खेल करके, डायरेक्ट खेल करके, हवा में शब्दों को उछाल करके, कि हवा में बात कर रहे हैं और दूसरा सुन रहा है, ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये अपने लिए मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं। हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? हमें कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं कि मृत्यु या अनंत जीवन, मृत्यु या अनंत जीवन, जिंदगी की तैयारी या मृत्यु की तैयारी। आज हम ये सोचें, परमेश्वर का चरित्र यदि हमारे जीवन से नहीं दिख रहा, परमेश्वर के चरित्र के अंदर अनंत जीवन छुपा हुआ है। हम मर गए, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जिंदा हो गया है। हम मर चुके, हम मर चुके। हमारे टेस्ट मर जाने चाहिए, हमारा दिमाग मर जाना चाहिए। डॉक्टर ब्रेन डेड घोषित ना करे, खुद को ब्रेन डेड घोषित करिए। अब मेरा दिमाग नहीं, अब यीशु का दिमाग काम करेगा। अब मेरा दिल नहीं, यीशु का दिल काम करेगा। जब 3 साल पहले डॉक्टर्स ने कहा हार्ट ट्रांसप्लांट जरूरी है, हार्ट ट्रांसप्लांट जरूरी है, हम बहुत रोए, पूरा परिवार हमारा बहुत रोए, हम कहां से करें, कैसे करें। हम बहुत सारे अस्पतालों के धक्के खा रहे थे। हिंदुस्तान का कोई ट्रांसप्लांट डॉक्टर ऐसा नहीं था, हार्ट ट्रांसप्लांट वाला, जिससे हम नहीं मिले, जिसके हमने हाथ पैर नहीं जोड़े, जिनसे हमने ये नहीं बोला कि कुछ कर दीजिए। बहुत बड़ा खर्चा था, सब कुछ था। और परमेश्वर ने कुछ रास्ते उनके दिलों में शायद ऐसे डाले कि एक दो जगह से ऐसी भी खबर आ गई कि थोड़ा बहुत खर्चा दे दीजिएगा, बाकी अस्पताल बियर कर लेगा। लेकिन एक दिन मैं बैठा हुआ था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत करी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत करी। पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, ये वो दिल है जो यीशु ने देखा था, ये वो दिल है जो परमेश्वर ने देखा है, ये वो दिल है जो दूसरों की टूटन को देख करके बिलख जाता है, रोने लगता है। ये वो दिल है जिसके अंदर यीशु का प्यार भरा हुआ है। ये वो दिल है जो यहां लगा हुआ है मेरे अंदर। ये वो दिल है जब कोई कहता है कि मेरे पापा बीमार हैं, मेरी मां बीमार है। एक छोटे से बच्चे ने फोन पर कहा, अंकल मम्मा बीमार है, मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं घर पे, कोई नहीं है। आई क्राई। बहुत रोया। बहुत देर मैंने उस बच्चे से बात करी, उसका मन लगाने की कोशिश करी, उसके अंदर से डर निकाला। 1 घंटे बाद उसकी मां का फोन आया, कह ली कि ब्रदर, मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे सफेद रंग के कबूतर, व्हाइट डव मेरे आसपास आ गए
और वो मेरे ऊपर फड़फड़ा रहे हैं और मेरे शरीर में करंट लग रहा था और मैं ठीक हो गई। ये वो दिल है। मैंने कहा मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा। इस दिल के साथ कितना भी दर्द है, इस दिल में मेरे कितना भी दर्द होता रहे, कितनी भी लीकेज है, हर वक्त इसमें से वॉल्व लीकेज है तो हर वक्त वो लीकेज होती रहती है, कोई बात नहीं। मैं इस दिल से परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा जितने दिन परमेश्वर मुझे जमीन पे रखना चाहता है। मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा, मैं इसी के साथ जीऊंगा। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसी के साथ, उन्हीं दर्द के साथ, उन्हीं खुशियों के साथ, उसी